हेलो बच्चों, क्या हालचाल? ठीक, अच्छे से, मजे में पढ़ाई चल रही है। एग्जाम्स आ रहे हैं, जरा याद में रखो, एग्जाम्स आ रहे हैं और सिलेबस जा रहा है, इसलिए लेक्चर अटेंड कंटिन्यू करते रहो। आज हम एक और टॉपिक इंक्लूड करते हैं जिसका नाम है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। आपने पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, हमने डिस्कस किया था, याद करो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वो डिस्कस किया था। लेकिन आज बिल्कुल ये पढ़ने की जरूरत नहीं है ये वाला टॉपिक, लेकिन मैं आपके लिए इसको रिवाइज करके देता हूं कि हमें यहां पर क्या है। मैंने वहां पर बोला था अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वो डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते थे कि नेगेटिव? पॉजिटिव। मैंने क्या लिखा? डिस्टेंस इन अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। जो अपवर्ड डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली डायरेक्शन जो होगी बेटा, वो हम पॉजिटिव लेते हैं। अरे बोलो ना, क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। कौन सी डायरेक्शन? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो हम लेते हैं पॉजिटिव। आगे चलते हैं, जो हम in the direction of incident ray, in the direction of incident ray, in the direction of incident ray लेते हैं वो है बेटा पॉजिटिव। और जो अपोजिट डायरेक्शन जो अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं वो है बेटा नेगेटिव। क्या है बेटा? नेगेटिव। और अगर डिस्टेंस हमने अपोजिट में किया वो नेगेटिव। एक और पॉइंट ऐड करो सर, डिस्टेंस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव और डिस्टेंस इन अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? वापस पॉइंट रिवाइज करो एक बार। ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, वहां क्या था? ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। अरे यही तो बात है इसमें, यहां पर ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं सर, जो भी अपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हम कौन से लेंगे? वो हम लेंगे नेगेटिव। और इन द डायरेक्शन हम लेंगे बेटा पॉजिटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन हम लेंगे पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लेंगे नेगेटिव। एक एक पॉइंट, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से मेंशन करो, हम आगे चलते हैं। ओके बेटा, एक और पॉइंट हम यहां पर बेटा ऐड करते हैं जो कि हमें अभी पढ़ना है। हमने वहां पर मिरर फॉर्मूला पढ़ी थी, 1/v प्लस 1/u 1/f, हमने ये पढ़ा था। वहां पर प्लस साइन था, और यहां पर क्या है? सिर्फ एक वाली डिफरेंस, शॉर्टकट डिफरेंस है। यहां पर यहां नेगेटिव है, वहां पॉजिटिव थी। अरे सर फिर क्या होगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यह होगी बेटा मिरर फॉर्मूला। क्या होगी? मिरर फॉर्मूला। और जो आपको सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है, आपको मालूम है, चलो आपको भी मालूम है, V is equal to image distance, U is equal to object distance, F is equal to focal length। समझ में आ गई बात? यह होगी बेटा लेंस फॉर्मूला, और यह हमें इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के दरमियान रिलेशन बना के देता है लेंस फॉर्मूला। आगे चलते हैं सर, लीनियर मैग्निफिकेशन को थोड़ा सा हमें बता दीजिए। लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? जरा बोलो, मेरे साथ बोलो। इट्स द रेशियो ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल, ऊपर होगा hi, नीचे होगा ho। ऊपर होगा hi, नीचे होगा ho। इट्स द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने ऑलरेडी मिरर्स जब पढ़ रहे थे, स्फेरिकल मिरर्स, वहां पर हमने लीनियर मैग्निफिकेशन की थी। बिल्कुल वही वाला केस यहां पर भी है, बिल्कुल वही वाला केस, लेकिन डिफरेंशियल में इसको भी करूंगा। अब बने रहो मेरे साथ, हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा? आपने मेंशन किया लीनियर मैग्निफिकेशन, जो हमने रेशियो लिया था अभी hi बटा h, ये तो आपने मेंशन किया। लेकिन एक बार आप वहां मिरर में जाओ, एक बार वापस। वहां हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, लेकिन यहां पर क्या है? v अपॉन u। इमेज डिस्टेंस डिवाइड बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है सर? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि हम लिखते हैं m इज इक्वल टू v अपॉन u। एक बार इसको एनालाइज करो, वहां पर था सर m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, लेकिन सर यहां पर क्या है? m इज इक्वल टू v अपॉन u। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेंस फार्मूला जो हमने यहां पर किया था, मैग्निफिकेशन इन लेंसेज और मैग्निफिकेशन इन मिरर्स। अभी आप ये वाली फार्मूला मेंशन करके रखो, पॉइंट्स को अच्छे से एनालाइज करो, अच्छे से लिख के रखो, आगे चलते हैं बेटा। ठीक है? अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है? यहां पर जो भी आप कॉपी लिखते हो उनको साथ से रिवाइज करो। इज दैट क्लियर? जो भी आप यहां पर लिखते हो, इसके साथ साथ इस पे छोटी छोटी, इसके बाद हमें न्यूमेरिकल्स करनी है इस पे, लेकिन छोटी छोटी न्यूमेरिकल जो आपको लगता है हमें आ सकती है खुद, वो आप करते जाएगा। हम आगे चलते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, फिर क्या मैं भूल गया, छोड़ो गाइस। हम एक और टॉपिक इंक्लूड करते हैं यहां पर, पावर ऑफ लेंस। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां क्या होगा देखो दीवाना। क्या होगा? पावर ऑफ लेंस। इसका मतलब है बेटा, अगर हम पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करना है, इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लेंस। मेरे साथ बोलो, इट इज द पावर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस। मतलब पावर ऑफ लेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एक लेंस की डिग्री, ये कितना कन्वर्ज करेगा, ये कितना डाइवर्ज करेगा, मैं उसको बोलता हूं इट इज द पावर ऑफ लेंस। शाबाश।
एक लेंस लाइट रेज को कितना कन्वर्ज करेगा, ये लाइट रेज को कितना डाइवर्ज करेगा, मैं बोल रहा हूं इट इज द पावर ऑफ लेंस। और इस पावर ऑफ लेंस को अगर मैं बोलूंगा ये डिपेंड करता है बेटा फोकल लेंथ पे, जो कि बेटा पावर ऑफ लेंस होता है, जो ये पावर ऑफ लेंस होता है ये डिपेंड करता है बेटा फोकल लेंथ पे। किस पे करता है? फोकल लेंथ। पावर 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 किस पे डिपेंड करता है बेटा? फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। लेकिन आप जरा सोचो, कनकेव लेंस का क्या काम था? कनकेव लेंस का वो लाइट रेज को डाइवर्ज करता था, ऐसी आ गई ऐसी चली जाती थी। अच्छा, कॉन्वेक्स का काम क्या था? वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता था, यहां से लाइट रेज आ गई आ गई आ गई, फिर कन्वर्ज हो गई किसी पॉइंट पर जिसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते थे। अरे याद है ना आपको? यहां पर एक और पॉइंट आप देखो क्या है, पावर ऑफ लेंस जो बेटा है ये डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है? फोकल लेंथ पे। आगे चलते हैं, पावर ऑफ लेंस को हम डिफाइन भी, हम एक और डेफिनेशन, ये तो एक डेफिनेशन हो गई, ये दूसरी डेफिनेशन हो गई, एक और डेफिनेशन ऐड करो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को उल्टा करो, फोकल लेंथ को उल्टा करो, फिर पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, P is equal to 1 divided by F। इतनी इंपॉर्टेंट है ये बेटा, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। चल छोड़ो, आगे चलते हैं। P is equal to 1 बटा F, P is equal to power of length, F is equal to focal length। जो F है बेटा वो है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हो गई, P हो गया पावर। अच्छा सर, पावर तो हमने डिफाइन किया, पावर ऑफ लेंस हमने डिफाइन किया, ये हो गया कन्वर्जेंस का, ये हो गया इसका, लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या है? इसका ऐसा यूनिट है बेटा डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। देखो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। अच्छा, अगर तुझे कोई बोलेगा अरे बेटा आपने तो डायोप्टर तुझे आता है, इट्स अ पावर ऑफ लेंस, ये जो डायोप्टर है ये पावर का यूनिट है, ऐसा यूनिट है इसका। अच्छा मुझे बोलो 1 डायोप्टर क्या होता है? आप उसको शॉर्टकट में बोलो, 1 डायोप्टर एक लेंस का उतना पावर होता है, मेरे साथ बोलो, 1 डायोप्टर एक लेंस का उतना पावर होता है जिस लेंस की फोकल लेंथ होगी बेटा 1 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ होगी 1 मीटर। क्या लिखा मैंने? 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। एक एक करके पॉइंट्स आप मेंशन करो, एक एक पॉइंट्स मेंशन करो, अच्छे से आगे चलते हैं। देखो बेटा, यहां पर जो हमने अभी लास्ट टॉपिक डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया बेटा पावर ऑफ लेंस, हमने मैग्निफिकेशन डिस्कस की, लीनियर मैग्निफिकेशन डिस्कस की, साइन कन्वेंशन हमने फिर से रिपीट किया, लेंस फार्मूला हमने की, ठीक है ना? ये सारा हमने लास्ट में निचोड़ के इसको नींबू की तरह निचोड़ा इस चैप्टर को। यहां पर हमने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, चाहे आपका सीबीएसई लेवल हो चाहे आपका जेके बोस हो, हमने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो है कवर कर दिया, सारा का सारा सिलेबस हमने कवर कर दिया यहां पर, ठीक है? और अगर किसी को लेक्चर मिस हुआ होगा, मतलब उसने अटेंड नहीं किया, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पर मैंने 10th का लाइट का जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे बोर्ड लेवल हो, जेके बोस लेवल हो या सीबीएसई हो, मैंने एक एक करके बहुत डिटेल में बहुत बारीकी से एनालाइज करके इनको आपके सामने प्रेजेंट किया। यहां पर हमने आज लाइट को क्लोज किया, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो कि आपका 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर है वो हमने यहां पर कंप्लीट किया, पूरा कंप्लीट हमने उसको किया, ठीक है? और हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक था बेटा वो था पावर ऑफ लेंस। इसके बाद हम इसकी न्यूमेरिकल्स को इंक्लूड करेंगे, और यहां पर उसके बाद हमें एक चीज मुझे आपको जो इसके लेक्चर के बाद ही आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, वो है इस चैप्टर का होल रिवीजन। मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपको विद इन डे और 2 इसका पूरा लेक्चर आपको मिलेगा, जो कि इस पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? जो भी हमने लाइट में टॉपिक्स उनको हम एक बार रिवाइज करके, किसको भूल जाता है या मेंशन करना भूल जाता है, कोई और इशू होता है, तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम करेंगे इस पूरे चैप्टर का रिव्यू, ठीक है? आप बने रहे यूट्यूब चैनल के साथ, मुनीर सर के साथ बने रहे, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।